नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खास टीवी पर। मैं आपको बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ के मुल्तान क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं कि अभी जिस क्षेत्र में मैं आप खड़ा हूं वो ब्रोड का क्षेत्र है, लेकिन मुल्तान इस जगह का नाम है। अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये भारी तबाही जो है ये किसी बरसात से नहीं हुई है। हालांकि हम आपको बता दें तो बिन बादल बरसात और बरसात भी ऐसी कि जिसने मैं कहूं तो सैकड़ों घर और दुकानें जो है यहाँ पे तबाह कर दी हैं। जिस तरह से अब अभी अभी हम मौजूद हैं और इतनी बड़ी तबाही, इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है जल विद्युत परियोजना की जो मुल्तान प्रोजेक्ट है उससे एक पाइपलाइन का रिसाव हुआ है, और रिसाव इतना भयानक हुआ है कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाका जो है कहीं ना कहीं आज दहशत के माहौल पर है। तो मैं जिस तरह से आपको बता दूं कि अभी हम मुल्तान पर हैं और यहाँ पे जो है इतनी भारी जो है नुकसान हुआ है, त्रासदी हुई है। कारण क्या रहा है? जिस तरह से हजारों करोड़ों का जो प्रोजेक्ट है वो बनता है, उसके बाद प्रोजेक्ट बनने के बाद उस लोगों को उस विद्युत परियोजना का कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को इसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। मैं आपको बता दूं तो ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल भी ये पाइपलाइन से रिसाव हुआ था, उस वक्त भी नुकसान हुआ, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो जो है भयंकर तबाही का रूप इसने लिया है, और यहां आप चारों तरफ देख सकते हैं पानी ही पानी है, और पूरे पहाड़ जो है किस्म के हम कहेंगे, जो बरसात में इस बार हिमाचल में त्रासदी हुई थी कुछ उसी तरह का मंजर जो है यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ काफी सारे खेत खलियान थे वो बर्बाद हो गए हैं, काफी घर थे वो बर्बाद हो गए हैं, और काफी दुकान थी, होटल्स थे, और सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा है। मैं आपको बता दूं तो ये एरिया जो है कम से कम जहां तक हमें जानकारी मिली है, अभी आज जो है यहाँ पे विभागीय अधिकारी भी पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं ये छोटी घटना नहीं है, एक बार फिर बता दूं, क्योंकि जिस तरह से मैंने जिक्र किया करोड़ों की परियोजनाएं, इससे पहले आपने एक परियोजना और सुनी होगी उल तृतीय चरण, जो कि बरोट के जल से ही जाती है, उल से ही जाती है, लेकिन वो चुल्ला में प्रोजेक्ट लग रहा था। हालांकि हम आपको बता दें कि वो प्रोजेक्ट जो है कम से कम भी 20 साल पहले शुरू हुआ था, और उस प्रोजेक्ट का मात्र लागत जो थी वो 438 करोड़ थी, और आज वो प्रोजेक्ट जो है 2700 करोड़ भी पार कर चुका है। ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है। लेकिन आज भी जो काम 5 वर्ष में होना था उसे 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन वो काम अभी भी पूरा नहीं होता। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जोगिंदर नगर में और इस उल नदी से, इस पानी से तीन तीन पावर प्रोजेक्ट जोगिंदर नगर में पहले ही बने हुए हैं। जिस तरह से बस्सी पावर प्रोजेक्ट, साधन पावर प्रोजेक्ट, और इसके साथ अब उल तृतीय चरण का जो चुल्ला प्रोजेक्ट है। लेकिन चुल्ला प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं विफल रहा। मैं आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों ने 100 साल पहले प्रोजेक्ट बनाए थे, आज उसमें विद्युत उत्पन्न की जाती है, और चाहे वो पंजाब सरकार हो चाहे हिमाचल सरकार हो, उसका फायदा लेती है और लोगों को फायदा मिलता है। लेकिन जो हमारे नेताओं ने, जो हमारे ठेकेदारों ने, और जो हमारे इंजीनियरों ने जो ये पावर प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है। और मैं आपको बता दूं कि ये मुल्तान के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मेहनती लोग हैं, मजदूरी करके इन लोगों ने जो है अपने आसियाने बनाए थे, और आज ये आप देखिए कि किस तरह की भयानक स्थिति यहाँ पे नजर आती है। हिमाचल में इस बार का ये कोई पहला किस्सा नहीं है इस तरह के। जिस तरह से मैंने चुल्ला पावर प्रोजेक्ट बताया, और जिस तरह से दूसरी बार यहाँ पे इस तरह की घटना हुई, और इस बार तो इसने तबाही का वो नजारा दिखाया है कि अब बेचारे गांव वाले, शहर वाले जो है डरे हैं, सहमे हैं, मायूस हैं। ये वो तस्वीरें हैं। देखिए, ये किसी का घर रहा होगा, और ये बिल्कुल अब बंद हो चुका है। आपको आखिरी मंजिल दिख रही होगी इस घर की, और इसके ऊपर जो है पानी की टंकी अब सिर्फ नजर आ रही है। यहाँ पे जो है काफी सारी पाइपें आपको दिख रही होगी, पानी की परियोजनाएं थी, यहाँ पे घर थे, कुछ होटल्स थे, कुछ लोगों ने अपने लिए रोजगार के लिए दुकान खोली थी, वो तबाही हो गई है। ये देखिए, सामने वाला दृश्य भी आपको डरा देगा। ये दृश्य बरसात में आई हुई भारी त्रास डरावना लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा मलबा ही मलबा भरा है। अब इस घर की हालत और स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे मेरे साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से नजारा है, और कभी यहाँ पे कोई अपने परिवार के साथ रहता होगा, लेकिन आज जो मंजिल है इसके अंदर पूरा सिल्ट हम कहेंगे,
वो मिट्टी ही मिट्टी और रेत ही रेत और पत्थर ही पत्थर इस घर में पहुंचे हैं। ये देखने वाली बात यह है कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके जो लोगों के लिए जो है परियोजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन उन परियोजनाओं का क्या फायदा करोड़ों रुपए लगाकर अगर लोगों का ही पैसा इस तरह से लोगों के लिए ही नुकसानदायक बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये कहर जो है कहीं ना कहीं मुल्तान और बरोड क्षेत्रवासियों के लिए जो है एक पर्पा है। हमारे साथ अब मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से तबाही ने यहाँ पे जो है तबाही हुई है। और ये तबाही कोई प्रकृति आपदा से नहीं आई है, ये तबाही शायद हमारे ही किसी इंजीनियर के द्वारा बनाई गई इस परियोजना के माध्यम से आई है। और ये मानव निर्मित तबाही है जो हजारों करोड़ों रुपए के जो है टनल इस तरह पावर प्रोजेक्ट जो लगते हैं और हमारे ही टैक्स के पैसे से लगते हैं। आप देखिए अंग्रेजों ने 100 साल पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया, आज भी वो स्वतः लोगों को बिजली प्रदान कर रहा है, लेकिन इस तरह के पावर प्रोजेक्ट और बुल्थान गांव में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हजारों करोड़ों रुपए का लोगों को जो है नुकसान हो झेलना पड़ रहा है। और आज लोग जो है डर के माहौल में है। दादी जी एक मिनट गिलाओ, तू सर नाम क्या? मेरा नाम रोशनी देवी। घर के थे सर? मारे पाली साइड है, मारे घर को नहीं आया है। कोई नुकसान है? लोग हमारे साथ है। देखिए पानी अभी भी यहाँ पे जो सील्ड वाला पानी है चल रहा है। अंकल जी अपना नाम बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम खुड़ूराम। आ, किस तरह का माहौल है गांव में, क्योंकि तबाही ऐसी लग रही है कि कोई जिस तरह से हिमाचल में भी भारी त्रासदी उससे भी खतरनाक हालात यहाँ पे बने हुए यहाँ तो हमारे घर तो दूर हो ना जाने, हमने तो देखा नहीं है। हमारे तो फिर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, बोचिंग गाँव में है हमारे घर। हैं। अभी तो आप हालात देख रहे हैं कैसे? हालात देखिए, नाजुक का हालात है, सारी बर्बादी हो चुकी है यहाँ तो। हाँ जी, फसल बर्बादी है, सब कुछ बर्बादी हो चुकी है यहाँ। घर के भी नुकसान हो चुके हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो हैं वो देखने भी आए हैं, बाहर से लोग पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये मानव रूपी जो तबाही है, अगर हम कहेंगे एक हो प्राकृतिक आपदा हो तो आदमी सहन भी कर ले, लेकिन ये आपदा जो है कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर बताऊंगा कि मानव निर्मित आपदा है। और अभी भी बिल्कुल ताजा अंश इसके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और पानी अभी भी देखिए कितना उसी परियोजना से जो है रिसाव करके पानी यहाँ आ रहा है। और ये दूसरी बार आ रहा है, पिछले साल भी इस तरह की घटना जो है वो हो चुकी है, लेकिन अब ये बड़े लेवल पे हुई है और बड़े लेवल में जो है मुल्तान निवासियों को, बरोट वासियों को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कुछ भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब अपना नाम बताइए। संजय कुमार सर। क्या कुछ कहेंगे, ये जो घटना घटी है किस टाइम घटी है? ये सर 10 तारीख को जी। सुबह 9 बजे तक टाइम सर। ये कारण क्या रहा, आपको कुछ जानकारी कारण सर प्रोजेक्ट वाले की लापरवाही की वजह से। हाँ जी। यहाँ पे जो नुकसान हुआ है आपके क्षेत्र में, ये लगभग कितना नुकसान आप? ये सर इसका एस्टिमेट था, अभी तो इसका कर चल रहा है तो बहुत ज्यादा है सर। इसका तो कोई मतलब करोड़ों अरबों में ऐसा? करोड़ों में सर, करोड़ों में बहुत ज्यादा है। कोई माल जान की कोई नुकसान है? जान माल की तो नहीं है सर ना, ऐसे ऐसे पर अगर रात को होता ना सर तब ज्यादा होना था उसने। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से ये जो पावर प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं अगर आप एक यूथ है और हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं या ठेकेदारों के द्वारा बनाए जाते हैं, हमारे इंजीनियर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मैं तो यही कहता हूँ इसमें जो मतलब सुपरविजन जो यहाँ का जो था या स्टाफ था ना सर, उसका सुपरविजन की गलती है ना सर, मैनेजमेंट की गलती है। अगर प्रॉपर काम होता तो सर प्रॉपर आज वो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती सर। आपके घर कहाँ? सर इधर ही मुल्तान में सर। आपका मकान सही सलाम? मकान में भी सर थोड़ा बहुत हुआ ना मेरा सर, और जमीन की है ना सर पीछे जो मेरी जमीन है ना सर, पूरा जमीन का देखना भी है पीछे यही है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी त्रासदी है और ये कहीं ना कहीं मानव निर्मित त्रासदी है, क्योंकि ये अगर बरसात में इस बार जो है हिमाचल में बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। अगर हम कहेंगे उस त्रासदी को अगर इसमें देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ी आती है, क्योंकि ये मानव निर्मित त्रासदी हम कह सकते हैं। और देखिए बिल्कुल अंदर तक आप दुकान को यहाँ से दिखाइए, जो भी कारोबार है, कारोबारी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, हम ये कहना चाहेंगे। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मुल्तान है और इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की घटना जो है इनके शहर में, इनके गांव में जो है घट जाएगी। हैं आप, ऐसा लगेगा कि किसी नाले या खड्ड में हम मौजूद हैं, लेकिन ये हालात इस गांव के हैं, बहुत ही भयावह परिस्थिति है। अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। भाई साहब अपना नाम बताएं। वो सर सॉरी इस टाइम जरा आवाज ठीक नहीं। अच्छा आप बताएं। राकेश चंद। आप कहाँ से? मैं मुल्तान से ही हूँ। यहाँ से मुल्तान से है। कैसे देखते हैं ये तबाही जो है आपके गांव में हुई है, क्या कुछ कहेंगे? तो भाई क्या सर, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की नाकामी के कारण हुई है, क्योंकि इसमें जो वर्क हुआ है वो बिल्कुल गलत वर्क हुआ है। इस कारण जो है वो स्थानीय निवासी को जो है
झेलना पड़ रहा है इसकी ये वजह से। पिछले साल भी सुना था हमने कि यहाँ पे कुछ घटना ऐसी हुई थी। हाँ जी सर, पिछले साल भी हुई थी, वो परे वाले नाले से निकली थी, जो लीकेज निकली हुई थी। तो इस बार जो है इनकी नाकामी की वजह से अब जो है पूरी मार्केट को झेलना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है अभी भी जिस तरह से हिमाचल में कई पावर प्रोजेक्ट बने हैं और जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित है वहां पे आज तक वो सही सलामत चल रहे हैं, लेकिन अभी ये नया पावर प्रोजेक्ट है और इस तरह की बड़ी तबाही अगर हम कहेंगे तो क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से हमारे नेताओं के बारे में और खासकर जो इंजीनियर्स हैं उनके बारे में? इंजीनियर की नाकामी के कारण हुआ है सर ये, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन होनी थी वो हुई नहीं उसी हिसाब से, तो इस कारण जो है झेलना पड़ रहा है। और ये बहुत बड़ी तबाही है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी मुल्तान में मौजूद हैं, काफी सारे लोग मौजूद हैं। सर अपना नाम बताएं। बलदेव सिंह, आप कहाँ से? यही से लोकल है। लोकल ही हैं। आपका क्या नुकसान है यहाँ पे हुआ? हमारे ये मार्केट में जो है वो सारा ठप हो गया, पूरा तबाही हो गई, सामान वगैरह सारा वो दब गया, कुछ वो फ्लड में चला गया। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की लापरवाही आपको लगती है? ये सब ये प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। जी। हाँ क्या जी। कुछ मांग रहेगी आपकी जिस तरह से ये तबाही हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये नुकसान की भरपाई करे हमारी, और जो जमीन गई है यहाँ लोगों की यही रोजी की रोटी है सबकी चली जी। गई, इसकी भरपाई करे ये प्रोजेक्ट। बिल्कुल, जिस तरह से गांव के लोग हैं मेहनत मजदूरी करके जो है अपना गुजर बसर करते हैं और इस तरह की घटना जो है कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि बल्कि लोग खुश होते हैं कि उनके क्षेत्र में इस तरह का जो है पावर प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी घटना जो है यहाँ हो जाएगी। और जिस प्रोजेक्ट की ये खुशी मना रहे थे आज कहीं ना कहीं खून के आंसू ही उन्हें इन लोगों को वो प्रोजेक्ट ही रुला रहा है। हम आपको बताते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है और आप देखिए किस तरह का ये मंजर है और काफी डरा देने वाला। हम कहेंगे बिल्कुल चारों तरफ जो है तबाही ही तबाही है और हम ग्राउंड जीरो से आपको ये खबरें यहां से दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए गाड़ियां पूरी यहीं के यहीं बंद हैं और घर देखिए किस तरह से पूरे तरह से आधे आधे घर जो है मिट्टी में पानी में जो है डूब गए हैं। इसका कारण जो है ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है इसकी ही नाकामी नजर आती है। और इन लोगों का क्या कसूर था कि आज इन लोगों के पास जो अपने घर हैं, अपनी जो व्यवसाय के लिए दुकानें हैं, अपनी गाड़ियां हैं, उनको इनसे अपने हाथ धोने पड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बात है और बहुत बड़ी सवालिया निशान भी खड़ी होती है। ये देखिए कहीं ना कहीं एक घर एक मंजिल जो है वो तो इसके मलबे के अंदर ही जो है दब गए हैं। कुछ माता हमारे साथ है, अब नाम बताइए। मुझे तो फोन में नहीं बोले तो बोले बोले आप बताओ जल्दी। बोल दो। ये जो भी नुकसान हुआ पूरा कंपनी वालों की वजह से हुआ, प्रोजेक्ट वालों की वजह से हुआ। और ये रहा मेरा मकान, और देख लो दिख रहा है सब कितना नुकसान हुआ। ये सोचा था आपने कि जब प्रोजेक्ट यहाँ पे सपनों में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था हमने कि हमारे साथ है कभी ऐसा भी होगा। क्या कुछ कहेंगे? आपने कहा कि प्रोजेक्ट का नुकसान है तो भरपाई के लिए क्या कुछ कहेंगे? भरपाई के लिए भरपाई तो इनको करनी ही पड़ेगी, गलती इनकी है, गलती इनकी है। काम ऊपर ठीक नहीं हुए थे, जहाँ पत्थरों ईंटों की चुनाई होनी थी, सीमेंट लगना था, वहाँ इन्होंने ये जो बोरी हुई है इनसे इन्होंने डंगे लगाए ऊपर, उसी वजह से ये पूरा जो मलबा जितना भी मलबा आया ये इन्हीं का है, तभी हमारा इतना नुकसान हो गया। अंदर जाओ, अंदर देख लो, पूरा डैमेज है हर चीज, कुछ शरीर के कपड़े के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और पूरी मार्केट वालों के मतलब ये पीछे से जो 15 पौने शायद कितना वो जो एरिया है जितना, ठीक है, सबका यही हाल है। ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है जी। लापरवाही कहीं ना कहीं नहीं, 100% लापरवाही इन्हीं की है, इन्हीं की है, जो यहाँ जिसने यहाँ काम करवाया इंजीनियर वगैरह उन्हीं की है, प्रोजेक्ट देखिए वालों जिस की तरह है। से अगर आप ये कहें कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए अगर आज हम देखते हैं परियोजनाएं हैं वो तो आज भी चल रही हैं, लेकिन अभी ये नया था। आपके क्षेत्र में खुशी की लहर थी कि आपके क्षेत्र में एक बना है, पावर प्रोजेक्ट बना है, लेकिन अब ये ही आपको जो है कहीं ना कहीं आपका सब कुछ तबाह कर गया है। यही कर गया तो बस सब कुछ। तो देखिए मैं आपको बहुत बड़ी जी ये अंग्रेजों के टाइम के काम जो हुआ है ये अभी तक चला है, तो ये इसको तो अभी कितने 8-10 साल से शुरू हो रहा था,
अभी काम शायद याद नहीं मेरे को, 2-3 महीने से शुरू हो गया ये था। तो अभी शुरुआती में ये हाल है, तो फिर बाद में क्या हाल होगा? ये सवाल बहुत बड़ा है कि अभी जो हालात है। ये हाल है तो बाद में क्या होगा? ऊपर गांव जो है ये भी खतरे में है, पल्ली साइड को भी खतरे में है, ये भी खतरे में है। हमारा तो यहाँ नुकसान हो ही गया, आगे जो ब्रॉड मार्केट है उससे आगे के जो गांव है जगह जगह उनको भी खतरा है, जगह जगह खतरा है आगे भी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और हम आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं जो इस परियोजना को अगर हम कहीं मैनेजमेंट के लोग हैं उनका बहुत बड़ी कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं बड़ी चूक जो है लोग मानते हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए कोई अपना व्यवसाय कर रहे थे और सब कुछ जो है बर्बाद हो गया, आज बंद पड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो पता नहीं कितनी भयंकर बरसात जो है हिमाचल में हुई है और मुल्तान को इसका जो अ, खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें यहाँ कोई बरसात का कोई असर नहीं है, ये असर जो है यहाँ पे मुल्तान में जो पावर प्रोजेक्ट है वो उसका है। और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं आगे चल के कि हालात बहुत ही गंभीर है और जिस तरह से हम कोशिश करेंगे आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान शायद आपने अपनी जिंदगी में कहीं देखा हो। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस लाइव स्ट्रीम को जो है अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि बड़े चैनलों तक भी पहुंच सके, दिल्ली तक आवाज जाए और बड़े चैनल भी कम से कम इन चीजों को कवर करें, वो दिखाएं। मैं आपको एक चीज और कह देता हूं कि ये जो सारी त्रासदी है, तबाही है, ये कहीं ना कहीं बहुत भयंकर है और काफी ज्यादा नुकसान जो है लोगों का हुआ है। कई लोगों के तो घर बर्बाद हो गए हैं, कई लोगों के जो है बिजनेस बर्बाद हो गए हैं। लोगों की यही मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द इसका मुआवजा दिया जाए और उनको फिर से पुनः तरह से सही से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये जमीन भी काफी लोगों की बर्बाद हुई है, उसके साथ साथ जो है दुकान बर्बाद हुए हैं, उसके साथ घर लोगों के बर्बाद हो गए हैं। जिस तरह से आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और बहुत बड़ा अंदर तक देखिए मलबा ही मलबा है, चारों तरफ जो है पानी है, घर के अंदर से मलबा निकल रहा है। ये कोई किसी नाली का या किसी खड़ का दृश्य नहीं है, किसी नदी का दृश्य नहीं है, घर का दृश्य है। और घर का दृश्य इतना भयावह, इतना डरावना है कि आप देख के जो है आपकी रूह जो है कांप जाएगी। ये वो स्थान है, मैं आपको दिखा दूं एक बार पुनः से। तो यहां से जो है कहीं ना कहीं इस परियोजना में जितने भी मैनेजमेंट में लोग जुड़े हैं उनकी नाकामी कहीं ना कहीं नजर आती है। और यहीं से कम ये जो आप देख रहे हैं ये सारी बोरियां हैं, मुझे लगता है कि बोरियां रखी है यहाँ पे। ये बोरियां रखी नहीं है, जो ये उन्होंने रोक लगाई थी ना डंपिंग के लिए, तो बोरियों की रोक लगाई थी इन्होंने, डंपिंग के लिए बोरियों की रोक। बोरियों की रोक लगाई थी। जो इन्होंने टंडल का जो अंदर का मलबा बाहर निकाला तो उसके लिए ये बोरियों की रोक लगाई थी इन्होंने। तो तभी ये हमारा नुकसान जो हुआ ये इन्हीं की वजह से हुआ। हमने इनको एक बार नहीं 1000 बार बोला, शुरुआती में बोला हमने कि आप इसको पहले कंक्रीट डाल के सरिया डाल के जो भी पक्का काम करो, जो कि ये मलबा नीचे नहीं आए मार्केट में। तो इन्होंने हमें जी जी करके मैडम मैडम बोल के बड़े प्यार से हर दिन झूठ बोलते रहे, झूठे दिलासे देते रहे। और आज देखो ये हाल है। और ये देखिए कहीं ना कहीं अगर गांव वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही इन लोगों को जो था सूचित कर दिया था, बावजूद इसके ये गांव के भोले भाले सीधे साधे लोग। और जी हजारों बार बोला था, शुरुआती में हम बोलते रहे, इनको बार बार बोलते रहे, पर इन्होंने इग्नोर ही मारा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक सवाल खड़ा होता है कि आपके बार बार बताने पर भी, आपके बार बार ये करने पर भी कि डंपिंग साइट जो है कम से कम जो उसको मजबूत रखिए। यदि आज डंपिंग साइट मजबूत होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में नहीं होता। और हम आपको बता दें कि ये वो तस्वीरें हैं जो मुल्तान से हैं और ये बैजनाथ क्षेत्र में पड़ता है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इसके साथ लगता बरोट, और बरोट के लोगों के लिए भी अब कहीं डरने वाला माहौल जो है। और ये पहाड़ी जो है अब आप इसको दोनों तरफ से जो है इसमें पानी का रिसाव हुआ है, ये पहाड़ी पूरी रिस्क में है और ये लोग जो रह रहे हैं ये भी अपनी जान को जोखिम में डालकर अब रहेंगे, क्योंकि अब कोई भी यहाँ पे सुरक्षित नजर नहीं आता है। लोग जो डर रहे हैं, डरना इनका जायज है। अगर इनके घर के आगे देखिए, चारों तरफ देखिए, पहाड़ ही पहाड़, पत्थर ही पत्थर, पानी ही पानी है और नुकसान हुआ है। तो उसका इन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए। इसके साथ साथ इस तरह के कार्यशैली पर आप क्या कुछ कहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारा देश का जो इंजीनियर है, हम जो काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं,
वो कम से कम सही ढंग से काम करे, ताकि आम लोगों पे, आम जनता पे इसका कोई उल्टा असर ना हो। नहीं तो आज जो लोग, मुल्तान के लोग इस पावर प्रोजेक्ट को लेकर खुश थे, आज कहीं ना कहीं इनके लिए ये सबसे बड़ा नुकसान देने वाला कारण बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि यदि अंग्रेजों के 100 साल पुराने पावर प्रोजेक्ट आज भी चल रहे हैं, तो हमारे इन इंजीनियरों के, इन नेताओं के बनाए हुए ये पावर प्रोजेक्ट उसी वक्त ट्रायल वर्जन पर ही क्यों धराशायी हो जाते हैं। ये हिमाचल में पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस क्षेत्र में ये दूसरी बार घटना हुई है। और इससे पहले अगर बात करें तो उल थर्ड स्टेज जो चूल्हा प्रोजेक्ट है, उसका भी पेन स्टॉक फटा था और उसमें भी करोड़ों का, अरबों का नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा था। और ये पैसा कहीं ना कहीं हिमाचल की, भारत की जनता का है। तो इसमें बहुत कड़ा संज्ञान लेते हुए इन लोगों के साथ जो है न्याय किया जाए और इन लोगों को जो है इनका हक दिया जाए। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।